दोस्तों, क्या वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है बीपीएससी टीचर का या फिर नहीं हो सकते हैं? इन सभी बातों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या हुआ 1,22,000 सिलेक्शन होते हुए भी इतने लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं? आखिर में क्या मामला है? तो चलिए इन सभी बातों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि प्राइमरी से शुरुआत करता हूं। दोस्तों, प्राइमरी में 72,000 कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है, जिसमें 42,000 का सिलेक्शन केवल नौ नियोजित जो शिक्षक थे, जो छठे चरण के शिक्षक थे, उनका हुआ है। 42,000, सोचिए, बड़े पैमाने में 42,000 शिक्षक जो पहले से टीचर थे, ऑलरेडी फिर से उनका सिलेक्शन हुआ है। यानी 42,000 सीट तो प्राइमरी में वही खा जाते हैं। अब बचा कितना? 30,000 सर। 30,000 में 30,000 का सिलेक्शन कैसे होता है? तो 30,000 में 70% से अधिक, ये दावा किया जा रहा है दोस्तों कि 70% से अधिक जो है यूपी के छात्र थे, बिहार के छात्र नहीं थे। यानी कि कह सकते हैं, यानी कि 21,000 या 22,000 सीट जो है केवल यूपी वाले ने अपना जो है कब्जा जमा चुका है उस सीट पे। लेकिन क्या कहा गया था? 10% ही आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन फिर भी क्या हुआ? 22,000 से ऊपर सिलेक्शन हुआ। आप जहां भी जाइए, किसी भी काउंसलिंग, कहीं भी डीबी हो रहा है, वहां पे 20% से अधिक जो है यूपी वाले छात्र है। आप खुद जाकर देख सकते हैं। आखिर में इतने अभ्यर्थी का सिलेक्शन कैसे हुआ? 10% बताया गया था, हुआ क्या? 70% से अधिक, यानी कि जो 30,000 जो बचा हुआ है, यानी कि ओवरऑल मान के चलिए 70% से अधिक जो है, यानी कि 72,000 में 70% से अधिक क्या है? यूपी के छात्र है। जो बचा खुशा जो बिहार के छात्र है। अब देखते हैं कि वेटिंग लिस्ट के बारे में आते हैं कि वेटिंग लिस्ट क्या जारी हो सकती है, नहीं हो सकती है, या हो सकती है? तो हो सकती है, मे भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे डीबी में क्या हो रहा है, डीबी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो सीटेट के जो फेल अभ्यर्थी है उनका भी बीपीएससी में रिजल्ट आ गया है, वो लोग वेरिफिकेशन में नहीं जा रहे हैं। जिनका बीएड है उनका भी आ गया हुआ है, वो लोग भी नहीं जा रहे हैं। जिनका फर्जी करके, यानी कि जो डोमिसाइल को, यानी कि बिहार के अन्य अभ्यर्थी थे, बिहार से अलग, यानी यूपी के थे, झारखंड के थे, वो लोग यहाँ पे फर्जी से अपना कैटेगरी बनवा कर जो फॉर्म भरे हुए थे, वो लोग भी अब नहीं जा रहे, क्योंकि अगर जाएंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, इन सभी चीजों को देखा जा रहा है तो लमसम 20 से 25 अभ्यर्थी बड़े पैमाने में जो है नहीं पहुंच रहे डीबी के लिए। तो वहां से देखा जाए तो वेटिंग लिस्ट के बदले में बताया गया है, सूचना आया है, वेटिंग लिस्ट के बदले में मेधा सूची फिर से बीपीएससी जारी कर सकती है, लेकिन शिक्षा विभाग के आदेश से जारी होगी। लेकिन ज्यादा चांस है कि जारी होगी। ठीक है, अब दूसरा मुद्दा क्या है? ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जो है उसको नहीं मिलने पर क्या करेंगे? तो उसके सीट पे अन्य अभ्यर्थी, अन्य कैटेगरी को भरा जाएगा। ये भी आपको सामने आ रहा है मुद्दा कि उनका भी सिलेक्शन जो है ईडब्ल्यूएस सीट पर हो सकता है। तो इन सभी बातों को देखकर अगर देखा जाए तो अगला जो है मेरिट लिस्ट जो है जारी हो सकता है। ऐसे भी जो रिजल्ट आया हुआ था बीपीएससी टीचर का, तो उसके नीचे लिखा हुआ था प्रोविजनल रिजल्ट लिखा हुआ था, यानी कि फ्रेश रिजल्ट एक बार खुद मेधा सूची के आधार पर आएगा, ये निश्चित कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। अगर आपका सिलेक्शन, अगर आप कुछ नंबर से अगर, यानी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आप जरूर इस बार जो है हो जाइएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो नीचे है सबसे ज़्यादा, जो अपना क्वालिफाइंग मार्क्स पास किए हैं, वो उसके बाद वाला सबका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव कब हो जाएगा ये भी मैं बताता हूँ दोस्तों। जो 42,000 शिक्षक ये जो कब्जा कर लिए गए हैं टीआरई के रिजल्ट पे, इनको अगर बिहार सरकार राजकर्मी का दर्जा खुद दे दे और अपने सीट पर स्वतः जो अपना काम कर रहे हैं वही स्वतः उनको छोड़ दिया जाए, तो 42,000 सीट जो है और खाली हो जाता। और जो बताया जा रहा था, जो कट अप तो आपको 30 पर चला था दोस्तों। 30 नंबर पे पासिंग मार्क्स हो जाता। अगर इस तरह का अगर ऐसा हो जाता, अगर 42,000 को अगर नीतीश कुमार जो है हमारे मुख्यमंत्री, अगर 42,000 को स्वतः उनको राजकर्मी का दर्जा दे देते, तो जरूर है कि 42,000 सीट खाली हो जाता। और क्या होता कि 30 पर क्या है कटअप आ जाता दोस्तों, ये निश्चित है। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पता है अगर हम दे देंगे 42,000, तो 42,000 तो भाई फिर से क्या हुआ, 42,000 और आदमी को जोड़ना पड़ेगा, फिर से उनको सैलरी देना पड़ेगा। कहाँ से दिया जाएगा? इन सभी दिमाग लगाता है सरकार। इसी तरह थोड़ी ना, इसी तरह मुख्यमंत्री थोड़े बन गए हैं। इतना दिमाग है तब ना। 42,000 लेकर क्या बहाली क्या दिए? कुछ नहीं बहाली। फ्रेश बहाली को देखा जाए तो 10 से 15,000, 20,000 बहाली है। फ्रेश की बात करें, फ्रेश बहाली 10 से 15,000 हुआ है। बाकी सब क्या है, जो पहले था वही। और डंका पीटा जा रहा कि हम बिहार में 1,22,000 सिलेक्शन दिए हैं। कुछ 22,000, 1,22,000 सिलेक्शन नहीं दिए हैं, जिसका था उसी को दिए हैं, है ना। आपको अगर देना होता तो उनको, अगर जो स्वतः था उन्हीं को आप अपना रहने देते और नया अगर देते तब कोई बात होता।
लेकिन डंका पीटा जा रहा है कि 1,22,000 सिलेक्शन दिए है दोस्तों, 1,22,000। कि हम देखिए बिहार के हम मुख्यमंत्री है, ऐसा कोई भी नहीं देता है, हम दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ के लोग बेवकूफ़ नहीं है। आप जितना सोचते हैं उससे कई ज़्यादा सोचने वाला बिहार में है। भले किस्मत खराब है कि मुख्यमंत्री वो नहीं बना, और आपका किस्मत तेज है जो आप मुख्यमंत्री बने हुए लगातार, लेकिन इस बार चांस कम है इन सभी की नीति को देखकर। ठीक है, हमारा कहना है कि अगर 42,000 का अगर इसको जिसको स्वतः अगर उनको दे दिया जाए तो कटअप जो है पूरा एकदम नीचे चला आता और सभी को नौकरी हो जाता जो 30 से ऊपर थे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्या किया जाएगा? ये जो बोला जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट या मेगा सूची जारी होगा, ये भी चांस कम है। देखिए 50-50 को समझिए। हो सकता है मे बी, मेरा ओपिनियन जो है आपको मैं बता रहा हूँ, हो सकता है जो सीट जो वैकेंट जाएगा, जो अभी फर्जी जो भी है, जो बाहर के छात्र है, जो बीएड वाले यानी कि रिजल्ट ले लिए है, या फिर आपको बता रहा हूँ जो जो सीट जो अभ्यर्थी नहीं पहुंच रहे डीबी के लिए, बहुत सारे तमाम चीज़ों के लिए जो अभ्यर्थी जो वैकेंट जाएगी 20 से 25 सीट है, उन सभी को क्या करेंगे? अगले जो फेज 2 आ रहा है 2.0 सब लोग नाम दे दिए, लेकिन उधर से ऑफिशियल नाम नहीं है